स्टूडेंट, देखो अपन एक्सरसाइज नंबर कौन सी पढ़ रहे थे, डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 समझाई थी। ओके, तो आज की क्लास में मैं आपको मोड समझा रहा हूँ। अपना नया टॉपिक है फॉर एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, तो देखो यहाँ पे मोड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ। मोड ये होगा कि कोई भी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को, उस ऑब्जर्वेशन को आप क्या बोलोगे, मोड बोलोगे। कैसे, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर्स का सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ नंबर। देखो उस सेट ऑफ नंबर के अंदर आपको इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं 1 1 2 4 3 2 1 2 1 1 and 2, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, आपसे बोला गया है कि आपको इसका मोड फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द मोड ऑफ दीज नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आपको सेट दे रखा है उसको आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 1 है, फिर 1 था, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 और ये 1, इस तरीके से 1 जो है ये इतनी बार आ रहा है। ओके, उसके बाद जो देखो 1 2 3 और 4 टाइम जो है वो 2 आ रहा है। ओके, उसके बाद आओ आप 3 पे 3 जो है वो 1 टाइम आ रहा है और उसके बाद जो है वो 4। तो इस तरीके से ये जो नंबर है इनको आपने यहाँ पे मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया। अब आपको इजी हो जाएगा कि इन पूरे नंबर में से मोड को कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोई भी नंबर जो सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है, क्या कोई भी नंबर जो सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसी को आप मोड बोलोगे। यहाँ पर ये देखो 1 जो है वो कितनी टाइम आ रहा है, 5 टाइम। ओके, और ये जो 4 2 है वो कितनी टाइम आ रहा है, 4 टाइम। और बाकी तो सब ये 1 1 टाइम आ रहा है। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मोड क्या होगा, ये मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा 1। ठीक है, कितनी बार आ रहा है डजेंट मैटर, मैक्सिमम देखना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, 1 होगा। आपको 5 टाइम नहीं लिखना है। ओके, नोट टू राइट 5 टाइम, यू हैव टू राइट ओनली 1। ओके, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है उसको लिखेंगे मोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफन। मतलब जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, मोस्ट ऑफन का मतलब, ठीक है, जो मोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। और एग्जाम्पल देखें, मोड समझ में आ रहा है आपको, कोई भी नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट इज द मोड। गेटिंग ना। देखो मैं एक और को एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरीके से अपन मोड को लिख सकते हैं। इसको लिख लेना बच्चों कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी बार भूल जाता हूँ ये कहना कि आपको ये लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, देखो आपको सब कुछ लिखना है क्योंकि जो आपके एग्जाम्पल होते हैं या फिर मैं थ्योरी जो भी आपको समझाता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन समझे। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 और 8। अब आप बोलोगे कि सर क्या इसको पहले अरेंज करना जरूरी है। देखो आप अरेंज करोगे तो आपको इससे अच्छा पता चल जाएगा कि क्या होगा। अरेंज कर लेते हैं। देखो 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। कहीं पे 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये तो अरेंज नहीं है, यहाँ कहाँ इनको अरेंज करें। देखो ये रहा 2 3 टाइम आ रहा है, उसके बाद ये 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, फिर 4 1 टाइम आ रहा है, 5 जो है वो 3 टाइम आ रहा है और 6 2 टाइम आ रहा है और ये 8 जो है वो 1 टाइम। देखो ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 3 टाइम जो है वो 2 भी है और 5 भी है। तो इनका जो मोड होगा, इनका जो मोड होगा वो 2 और 5 वो ये दोनों जो है उनको आप मोड बोलोगे। ठीक है, मतलब 2 भी आपका मोड होगा और 5 भी आपका मोड होगा। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसी को आप क्या बोलोगे, उसका मोड बोलोगे। फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और आपको उन क्वेश्चंस के मोड फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो बताऊँ या फिर एक और टॉपिक समझ लेते हैं।
उसके साथ में अपन दोनों को एक साथ कर लेंगे। बोर्ड समझ में आ गया आपको? अब आ जाओ आप, नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मीडियन। क्या नाम है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक का? मीडियन, मीडियन ऑफ थीटा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होगा आपका दो चीज़ों पे वेक्टर करेगा, ठीक है? किस पर? मीडियन का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है ना कि मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को शो कर रहा है। देखो मिडिल टर्म के बारे में बोल रहा था कि मीडियन को देखो कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपन को डेटा दे रखा है उस डेटा को अरेंज करेंगे अपन असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये अभी अपन ने इससे पहले जो मोड पढ़ा था उसके अंदर भी करा था, है ना? तो क्या करेंगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द मीडियन गिव्स अस द मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा उसको आप क्या बोलोगे? मीडियन बोलोगे। कैसे? तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो डिजिट है वो क्या है? 32 है, ये रहा। उसके बाद फिर वापस से 32 है, ये रहा। उसके बाद क्या है? 35 है, ठीक है, ये रहा 35, ये रहा 35। उसके बाद कितना है? 34 छूट गया बीच में, तो यहाँ पे 34 लिख लेते हैं। 35 टू टाइम था, 34 भी था, 35 टू टाइम हो गया। उसके बाद लिखे अपन 38 और 42, ठीक है। ये क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। देखो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो तो मिडिल टर्म क्या होगी? ठीक है, क्या हुई मिडिल टर्म? मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन इज 35। तो मीडियन भी क्या होगा आपका? इसका मीडियन भी क्या होगा? 35 होगा, ठीक है। अगर आपको यही क्वेश्चन दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि इस ऑब्जर्वेशन का जो है वो मोड क्या होगा, आप बताओ क्या होगा इसका मोड? अभी मैंने आपको बोला कि मोड में क्या करना है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किसके हैं वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो 32 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, 35 भी जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो मीडियन क्या होगा? 32 एंड 35 2, ठीक है। तो इसका जो मीडियन होगा वो तो कितना होगा? कितना होगा बताओ? 35। और मोड कितना हो जाएगा? देखो ये भी 2 टाइम आ रहा है और ये भी 2 टाइम आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है कि इसका जो मोड होगा वो 32 एंड 35 होगा। तो मीडियन समझ में आया? बताओ, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको तो आप क्या बोलोगे? मोड बोलोगे। और जो मिडिल टर्म हो रही है उस मिडिल टर्म या मिडिल ऑब्जर्वेशन को आप क्या बोलोगे? उसका क्या बोलोगे? मीडियन बोलेंगे, ओके। अब यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट जो है कि एक्सरसाइज आ रही है, या फिर अपन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, मीडियन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये सब कुछ लिखना है, ठीक है, एज इट इज़ लिखना है आपको। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड आपने जो है अपन क्वेश्चंस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है, जैसे लिखा हुआ है हमने 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 46 17 18 25 एंड 35। यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इन ऑब्जर्वेशन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इनको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार डिसेंडिंग में कर लेते हैं। 46 ये रहा, उसके बाद 36, फिर 35, ठीक है, 35 ये 36 हो गया, 35 हो गया। उसके बाद आएगा 25, ओके, ये 25 भी हो गया। उसके बाद 18 और उसके बाद 17, ठीक है, हो गए सब। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 कौन सा नहीं लिखा मैंने? देखो 46 था, 46 लिखा हुआ है। उसके बाद 36 था, 36 भी लिखा हुआ है। 35 था, 35 भी लिखा हुआ है। 24 नहीं लिखा मैंने, है ना? 24 नहीं लिखा था, 18 और 17। चलो अब सारे लिख लिए। अब आप बताओ कि इसका जो है मीडियन क्या होगा, बताओ।
7 टर्म है तो मिडिल टर्म इधर से 3 छोड़ो, इधर से भी 3 छोड़ो, 25 जो है वो मीडियन होगा। यहाँ पर ये जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो समझ में आया आपको कि मीडियन क्या होगा। अब जो नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद का, ठीक है। आज तक जो भी अपन ने पढ़ा मैंने आपको आज मूड समझाया, मीडियन समझाया, ओके। बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।